भाई, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करता है, कुछ ऐसा जो बाकी लोग करने से डरते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई ना कोई ऐसा कारण जो उसे हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। वो वजह उसके दिल से निकलती है और वही वजह उसे भीड़ से अलग बनाती है। यही वजह सिमोन सिनेक ने इस किताब में समझाई है कि हर काम की शुरुआत हमें अपने क्यों से करनी चाहिए। क्योंकि जब तुम जानोगे कि तुम्हें ये करना क्यों है, तो फिर कैसे करना है और क्या करना है, वो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को देखो, उनके पास भी वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 24 घंटे होते हैं। पर जो उन्हें खास बनाता है वो है उनका वाई, वो वजह जो उन्हें रोज सुबह उठने पर मजबूर करती है। जब कोई इंसान अपने अंदर उस वजह को पहचान लेता है, तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यही वजह है कि आज भी जब लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम लेते हैं, तो उनके भाषण की सबसे मशहूर लाइन याद आती है, मेरे पास एक सपना है। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने सपना देखा और उस सपने को जिंदा रखने के लिए लाखों लोग उनके साथ खड़े हो गए। साइमन सिनेक कहते हैं कि लोग आपके बनाए हुए प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, लोग आपकी सोच, आपके मकसद, आपके वाई से जुड़ते हैं। सोच कर देखो, एप्पल को ही ले लो। मोबाइल तो बहुत सी कंपनियां बनाती थी, कंप्यूटर भी कई कंपनियां बेचती थी, लेकिन जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, तो उसने कभी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने दुनिया को एक मकसद दिया। उसने कहा, हम स्टेटस क्वो को तोड़ना चाहते हैं, हम दुनिया को अलग ढंग से देखने वाले लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे। और लोग उस सोच से जुड़े। आज भी लोग एप्पल का फोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उसमें बस अच्छे फीचर हैं। लोग खरीदते हैं क्योंकि वो खुद को उस सोच का हिस्सा मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो भी कुछ अलग करने वालों में से हैं, और यही ताकत है वाई की। ऐसा ही एक और किस्सा है राइट ब्रदर्स का। जब इंसान के उड़ने की बात होती थी तो लोग हंसते थे। उस वक्त बड़े बड़े अमीर पैसे वाले लोग हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पैसा था, स्किल थी, सपोर्ट था, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि उनके पास सिर्फ कैसे और क्या था। पर राइट ब्रदर्स के पास वो वजह थी, वो वाई था। वो चाहते थे कि इंसान भी परिंदों की तरह खुले आसमान में उड़ सके। पैसा उनके लिए मकसद नहीं था, उनका वाई इतना मजबूत था कि बिना पैसे, बिना बड़ी टीम के, बिना किसी सपोर्ट के उन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बना दिया। यही फर्क होता है जब कोई इंसान वाई से शुरू करता है, क्योंकि जब तुम वाई से शुरू करते हो तो तुम्हारा काम सिर्फ एक नौकरी नहीं रहता, वो तुम्हारा जुनून बन जाता है। और जब जुनून बन जाता है तो फिर उसमें थकान नहीं होती, फिर देर रात तक काम करने का गम नहीं होता, फिर रिस्क लेने का डर नहीं होता, और तब लोग भी जुड़ने लगते हैं। क्योंकि लोगों को तुम्हारा प्रोडक्ट बाद में दिखेगा, पहले तुम्हारी सोच दिखेगी, तुम्हारा मकसद दिखेगा, और इंसान की फितरत है कि वो मकसद से जुड़ना चाहता है। सिमोन सिनेक ने इस किताब में यह भी बताया है कि इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा तर्क करता है, लॉजिक, नंबर, प्लान, स्ट्रेटजी, और दूसरा हिस्सा हमारी फीलिंग्स, हमारे विश्वास, हमारी चाहत से जुड़ा होता है। और हैरानी की बात यह है कि फैसले हम दिमाग के उसी हिस्से से लेते हैं जो फीलिंग्स और वाई से जुड़ा होता है। इसीलिए अगर तुम लोगों को सिर्फ अपने प्रोडक्ट का फायदा समझाओगे तो वो शायद सुनेंगे भी नहीं, लेकिन अगर तुम उन्हें अपने वाई से जोड़ लोगे तो वो बिना सोचे तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। यही वजह है कि एप्पल के लोग फोन लॉन्च होने से पहले ही लाइन में लग जाते हैं। सोचो, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए लोग रात भर फुटपाथ पर सो जाते हैं? क्योंकि वो फोन नहीं खरीद रहे होते, वो उस सोच को खरीद रहे होते हैं जो कहती है थिंक डिफरेंट। और यही जादू है वाई से शुरू करने का। साइमन सिनेक कहते हैं, चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, जो लोग पहले वाई से शुरू करते हैं वो हमेशा बाकी लोगों से आगे निकलते हैं, क्योंकि उनका मकसद, उनका सपना, उनकी वजह इतनी मजबूत होती है कि मुश्किलें भी उनसे हार मान लेती हैं और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगते हैं। तुम भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले बैठो और अपने वाई को ढूंढो। क्यों करना चाहते हो ये काम? क्या वजह है कि तुम्हें वही करना है? क्या वजह है कि तुम बाकी लोगों की भीड़ में नहीं घुलना चाहते? वो वजह ढूंढोगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा, और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं,
तुम्हारी कामयाबी की मिसाल देंगे। कभी तुमने सोचा है कि कुछ लोग बस कह देने से किसी काम को करवा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग खुद से दिल से काम करने को तैयार हो जाते हैं। फर्क बस इतना है भाई, कोई मोटिवेट करता है और कोई इंस्पायर। साइमन सिनेक इसी फर्क को समझाते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में जमीन आसमान का फासला है। मोटिवेशन बाहर से आता है और इंस्पिरेशन अंदर से। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए काम करता है, लेकिन इंस्पिरेशन जब दिल में उतर जाती है तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। सोच कर देखो, स्कूल में कभी कोई टीचर होती थी जो डांट डपट कर पढ़ाती थी, बोलती थी पढ़ लो वरना फेल कर दूंगी। वो मोटिवेशन था, डर से पढ़ना, मजबूरी में करना। लेकिन वहीं कभी कभी कोई टीचर होती थी जो अपने तरीके से पढ़ाती थी, सपनों की बातें करती थी, तुम्हें महसूस करवाती थी कि तुम भी कुछ बन सकते हो। वो इंस्पिरेशन थी जिसके लिए तुम बिना कहे, बिना डांट के खुद से पढ़ने लगते थे। वही फर्क है, एक बाहर से दबाव बनाता है, दूसरा अंदर से आग जलाता है। साइमन सिनेक कहते हैं कि लीडरशिप सिर्फ ऑर्डर देने का नाम नहीं है। लीडर वही है जो लोगों को अपने मकसद से इस तरह जोड़ दे कि लोग खुद से अपने दिल की खुशी से उस काम को करने लगें। जब कोई लीडर अपने वाई को साफ साफ समझाता है, अपनी सोच को लोगों के सामने रखता है, तो लोग उसकी वजह से, उसकी सोच से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और जब जुड़ाव हो जाता है तो फिर कोई मजबूरी नहीं रहती, फिर इंसान दिल से काम करता है। इंस्पिरेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दबाव नहीं होता, इसमें कोई डर नहीं होता, इसमें सिर्फ विश्वास होता है। एक ऐसा जुड़ाव जो इंसान को महसूस कराता है कि वो जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े मकसद के लिए कर रहा है। और जब इंसान को अपने काम में मतलब दिखने लगता है तो फिर वो उसका बोझ नहीं रहता, फिर वो उसकी पहचान बन जाता है। मोटिवेशन में अक्सर इनाम, डर या लालच दिया जाता है, जैसे अगर ये टारगेट पूरा करोगे तो बोनस मिलेगा, या अगर नहीं करोगे तो नौकरी जाएगी। इससे लोग काम तो कर लेते हैं लेकिन मजबूरी में, दिल से नहीं। और मजबूरी में किया हुआ काम बस ठीक ठाक ही होता है, उसमें वो चमक नहीं होती, वो जुनून नहीं होता। लेकिन इंस्पिरेशन जब होती है तो बिना कहे, बिना लालच के, बिना डर के लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी किसी को नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ रैली में चलो, लेकिन फिर भी हजारों लोग उनके साथ खड़े हो गए क्योंकि वो इंस्पायर हुए थे। उनकी बातों में वो वाई था, वो वजह थी जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। लोगों ने महसूस किया कि ये सिर्फ किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं बल्कि उनकी भी लड़ाई है। एप्पल भी कभी अपने प्रोडक्ट का प्रचार ऐसे नहीं करता कि ये लो, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें इतनी रैम है। वो कहता है थिंक डिफरेंट, यानी अलग सोचो। और जो लोग खुद को भीड़ से अलग मानते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, वो बिना सोचे उस सोच से जुड़ जाते हैं। यही इंस्पिरेशन है। लीडर वही है जो ये समझ जाए कि जब तक लोग अपने दिल से तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो काम बस करने के लिए करेंगे, जीने के लिए नहीं। और जब कोई काम इंसान जीने के लिए करता है तो फिर वो इतिहास बना देता है। इंस्पिरेशन में ताकत यह है कि वो किसी को भी उसकी औकात से ज्यादा करने की हिम्मत दे सकती है। वो ऐसे काम करवा सकती है जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। सोच कर देखो, कभी कोई ऐसी कहानी सुनी होगी जहां कोई गरीब बच्चा अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, मां का सपना उसका वाई बन जाता है। वो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो इंस्पिरेशन है जो उसे थकने नहीं देती, जो उसे कभी हारने नहीं देती। साइमन सिनेक कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग सिर्फ तुम्हारे कहने से काम ना करें बल्कि अपनी मर्जी से करें, तो उन्हें मोटिवेट मत करो, उन्हें इंस्पायर करो। अपने वाई को इतना साफ, इतना सच्चा रखो कि लोग खुद ब खुद उससे जुड़ जाएं। और जब ये जुड़ाव बनता है तो फिर कमाल होता है। याद रखो, मोटिवेशन का असर कुछ घंटों, कुछ दिनों का होता है, लेकिन इंस्पिरेशन सालों, पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। लोग हमेशा उन लीडर्स को याद रखते हैं जिन्होंने उन्हें इंस्पायर किया, जिन्होंने उन्हें उनकी औकात से ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। तो जब भी जिंदगी में कोई काम शुरू करो या किसी टीम को लीड करो, तो ये मत सोचो कि उन्हें क्या मिलेगा, ये सोचो कि उन्हें क्या महसूस होगा। अगर तुम उनकी फीलिंग्स को छू पाओ, अगर तुम उन्हें ये महसूस करा सको
कि वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं, तो फिर तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। और यही असली लीडरशिप है, लोगों के दिलों को छूना, उनकी सोच को बदलना, उन्हें ऐसा मकसद देना जिसके लिए वो लड़ना चाहें। सिमोन सिनेक का कहना है कि मोटिवेट करना आसान है, लेकिन इंस्पायर करना कला है, और वही कला सीखो। जब ये आ गई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे काम को रोक नहीं पाएगी। भाई साइमन सिनेक ने इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि हर इंसान, हर कंपनी, हर लीडर 3 सवालों से घिरा होता है। पहला, हम क्या करते हैं? दूसरा, हम कैसे करते हैं? और तीसरा, हम क्यों करते हैं? अब ज्यादातर लोग और कंपनियां ऊपर से नीचे की तरफ सोचती हैं, यानी पहले सोचते हैं क्या करते हैं, फिर कैसे करते हैं, और फिर शायद कभी सोचते हैं कि क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो सच में बड़े लीडर होते हैं वो ठीक उल्टा चलते हैं। वो सबसे पहले वाई से शुरू करते हैं, फिर हाउ और फिर व्हाट तक पहुंचते हैं। साइमन सिनेक ने इस सोच को गोल्डन सर्कल नाम दिया है। गोल्डन सर्कल 3 घेरे वाला एक ढांचा है। सबसे अंदर वाला घेरा वाई का, उसके बाहर हाउ का, और सबसे बाहर व्हाट का। आम लोग बाहर से शुरू करते हैं, लीडर्स अंदर से। यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ से अलग होते हैं और कुछ बस भीड़ का हिस्सा। सोच कर देखो, जब तुम किसी से पूछते हो कि तुम क्या करते हो, तो वो झट से बता देगा, जैसे मैं टीचर हूं, इंजीनियर हूं, मैं बिजनेस करता हूं। लेकिन जब उससे पूछो कि कैसे करते हो, तो वो थोड़ा रुक कर समझाएगा। और जब पूछो कि क्यों करते हो, तो ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि हम आदत से मजबूर हो गए हैं बाहर से सोचने के। लेकिन लीडर्स पहले वाई ढूंढते हैं। एप्पल की बात फिर से याद कर लो। वो कभी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स से शुरुआत नहीं करता। वो कहता है, हम स्टेटस क्वो को तोड़ना चाहते हैं, हम दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाना चाहते हैं। ये उनका वाई है। फिर वो बताते हैं कैसे करते हैं, यानी सिंपल, यूजर फ्रेंडली और खूबसूरत डिजाइन बनाकर। और फिर आखिर में बताते हैं, हमारे पास फोन, लैपटॉप और बाकी डिवाइसेस हैं। यही गोल्डन सर्कल का राज है। सिमोन सिनेक ने दिमाग की साइंस भी इसमें समझाई है। उन्होंने कहा कि इंसान का दिमाग भी गोल्डन सर्कल जैसा ही बना है। हमारा लिम्बिक ब्रेन, जो इमोशंस, फीलिंग्स और फैसले लेता है, वो वाई और हाउ को कंट्रोल करता है। और हमारा नियोकॉर्टेक्स, जो लॉजिक, डाटा और व्हाट को समझता है। इसलिए जब हम किसी से अपने वाई की बात करते हैं, तो वो बात उसके दिल को छूती है। उसका लिम्बिक ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और जब दिल से फैसला हो जाए, तो फिर दिमाग बाद में उसका रास्ता ढूंढ ही लेता है। यही वजह है कि कभी कभी कोई काम बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ होता है, फिर भी हम कर डालते हैं, क्योंकि हमारा दिल कहता है। और सिमोन सिनेक कहते हैं कि जब तक कोई वाई तुम्हारे दिल को नहीं छुएगा, तुम बस चीजें करोगे, जीते नहीं। इसीलिए हर बड़ा लीडर सबसे पहले अपने वाई से शुरुआत करता है। राइट ब्रदर्स का किस्सा फिर ले लो। उनका वाई था इंसान को आसमान में उड़ता देखना। उनके पास पैसा नहीं था, ना बड़ी डिग्रियां, ना संसाधन, लेकिन उनका वाई इतना पक्का था कि वो नामुमकिन को मुमकिन कर गए। और दूसरी तरफ अमीर, पढ़े लिखे, बड़े बड़े लोगों की टीमें बस व्हाट और हाउ में फंसी रही, इसलिए हार गई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी नहीं कहा, मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा, मेरे पास एक सपना है। वो वाई था जिसने लाखों लोगों को खड़ा कर दिया। लोग इसलिए नहीं आए थे कि वो क्या कहेंगे या कैसे कहेंगे। लोग इसलिए आए थे क्योंकि वो वाई से जुड़े हुए थे। साइमन सिनेक साफ कहते हैं कि गोल्डन सर्कल का राज ये है कि अगर तुम पहले वाई से शुरू करते हो, तो फिर हाउ और व्हाट अपने आप सटीक बैठने लगते हैं। और अगर तुम व्हाट और हाउ से शुरू करते हो, तो लोग बस तुम्हें सुनेंगे, दिल से जुड़ेंगे नहीं। हर रोज हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, ऑफिस के लोगों से यही तो करते हैं, बताते हैं क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम एक दिन उनसे पूछ लो क्यों कर रहे हो, तो ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे। और यही वो खालीपन है जो जिंदगी में अधूरापन लाता है। साइमन सिनेक ने कहा है कि जब इंसान अपना वाई जान लेता है, तो उसके फैसले और काम सिर्फ पैसे, शोहरत या डर से नहीं होते। वो अपने मकसद के लिए होते हैं, और ऐसे फैसलों में ताकत होती है। कभी तुमने देखा है कोई इंसान सारी मुश्किलें झेल कर भी अपनी बात पर डटा रहता है, हार कर भी दोबारा खड़ा होता है।
क्योंकि उसका वाई इतना मजबूत होता है कि उसे बाकी बातें छोटी लगने लगती हैं। तो भाई, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो भीड़ से हटकर हो, तो पहले अपना वाई ढूंढो। गोल्डन सर्कल के सबसे अंदर वाले घेरे से शुरुआत करो, फिर हाउ सोचो, और आखिर में व्हाट पर आना। यही फर्क बनाता है आम आदमी और लीडर में। और यही राज है उस गोल्डन सर्कल का जिसने दुनिया के सबसे बड़े कामयाब लोगों को बाकी सबसे अलग बना दिया। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम दिन रात एक कर देते हैं, काम करते रहते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा है। साइमन सिनेक कहते हैं कि ये अधूरापन इसलिए होता है क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम बस उस भीड़ में भाग रहे होते हैं जिसमें सब भाग रहे हैं। साइमन सिनेक की खुद की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो कहते हैं कि एक वक्त था जब उनके पास अच्छा काम था, नाम था, पैसा भी आ रहा था, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा। वो रोज दफ्तर जाते, काम करते, मीटिंग करते, लेकिन दिल से खुश नहीं थे। फिर उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरा मकसद क्या है? मैं सुबह उठकर ऑफिस क्यों जाता हूं? और जब उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो बस पैसों और तारीफों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन उनका दिल किसी मकसद की तलाश में था। वहीं से सिमोन ने अपने अंदर झांकना शुरू किया। उन्होंने अपनी जिंदगी की उन बातों को याद किया जिनसे उन्हें सच में खुशी मिली थी। जब उन्होंने किसी की मदद की थी, जब किसी ने उनकी वजह से कुछ अच्छा महसूस किया था, जब उन्होंने किसी का हौसला बढ़ाया था, धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनका असली वाई क्या है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें लोगों को इंस्पायर करना अच्छा लगता है। उन्हें अच्छा लगता है जब किसी की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। और यहीं से उनका वाई बना, लोगों को उनके अपने मकसद की खोज में मदद करना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि उनकी जिंदगी भी किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो सकती है। साइमन कहते हैं कि जब उन्हें उनका वाई मिला तो उनकी जिंदगी बदल गई। वही काम, वही ऑफिस, वही लोग, सब पहले जैसा ही था। बस अब उनके काम करने का मकसद बदल गया था। अब वो सिर्फ पैसे या शोहरत के लिए काम नहीं कर रहे थे। अब वो हर उस इंसान की मदद करना चाहते थे जो अपने वाई को ढूंढ रहा है। उन्होंने समझा कि हम ज्यादातर लोग अपने जीवन में व्हाट और हाउ पर ही अटक जाते हैं। हम सोचते हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि क्यों करना है। और यही वजह है कि हम दिन रात मेहनत करके भी कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। साइमन सिनेक कहते हैं कि अपने वाई को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस अपने आप से सच्चे बनो। अपने उन लम्हों को याद करो जब तुम सच में खुश थे। उन कामों को याद करो जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग महसूस कराते हैं। वो बातें सोचो जिनके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा, नाम और पद ही सब कुछ है, लेकिन जब वही मिल जाने के बाद भी दिल बेचैन रहता है तो समझ आ जाता है कि असली कमी क्या है। साइमन कहते हैं कि जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम किस मकसद से जी रहे हो, तब तक चाहे जितनी भी कामयाबी मिल जाए वो अधूरी ही लगेगी। उन्होंने अपनी किताब में एक तरीका भी बताया। कहा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और साथ काम करने वालों से पूछो कि उनके साथ रहते हुए या उनके लिए काम करते हुए तुम्हारी कौन सी बात उन्हें सबसे अच्छी लगती है। उनकी जुबान से तुम्हारा वाई निकल कर आएगा। सिमोन ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने करीबियों से पूछा और पता चला कि लोग उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा हिम्मत देने वाली बातें करते हैं, मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं। और वहीं से उनका वाई और भी साफ हो गया। फिर उन्होंने अपने हर काम, हर प्रोजेक्ट, हर मीटिंग में यही मकसद रखना शुरू किया। हर किसी से मिलने पर यही सोचते कि मैं इस इंसान के लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे इसे अपनी जिंदगी का मतलब महसूस हो। साइमन कहते हैं कि जब तुम्हें अपना वाई पता चल जाता है तो फिर फैसले लेना आसान हो जाता है। कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं, किसके साथ जुड़ना है, किससे दूरी बनानी है, सब कुछ एकदम साफ दिखने लगता है। और सबसे खास बात,
जब तुम अपने वाई के लिए काम करते हो तो थकान भी अच्छी लगती है, मेहनत का बोझ नहीं लगता, रिजल्ट आने में वक्त लगे तो भी हिम्मत नहीं टूटती, क्योंकि तुम किसी नतीजे के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए जी रहे होते हो। साइमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आज हमारी जिंदगी में बेचैनी है, कोई खालीपन है, तो उसका जवाब हमारे अपने वाई में छुपा है। बस हमें अपनी आंखें बंद करके गहराई से सोचना है, अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करना है जिन्होंने हमें सुकून दिया था, और वही हमारे वाई की पहचान होगी। तो भाई, साइमन सिनेक की तरह तुम भी आज ये सवाल अपने आप से पूछो, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं? क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या भीड़ से अलग अपने मकसद के लिए चल रहा हूं? जवाब जब मिलेगा तो जिंदगी का मतलब भी बदल जाएगा। कभी कभी जिंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने कामों में उलझ जाते हैं कि धीरे धीरे वो वजह ही भूलने लगते हैं जिसकी वजह से हमने ये सफर शुरू किया था। साइमन सिनेक कहते हैं कि सिर्फ वाई खोज लेना काफी नहीं होता, असली काम है उसे हर दिन, हर फैसले में, हर काम में जिंदा रखना, वरना हम भी उन लोगों की तरह हो जाएंगे जो बस पैसा कमाने के लिए जीते हैं, जो अपने काम को बोझ मानते हैं और जिनकी आंखों में कोई चमक नहीं होती। साइमन ने बार बार कहा, मकसद को सिर्फ स्लोगन मत बना, उसे जी। अपने मिशन और विजन को हर दिन महसूस कर अपने लोगों को उसका हिस्सा बना। सिर्फ ऑफिस की दीवारों पर टांगने से कुछ नहीं होता, उसे अपनी सांसों में बसाना पड़ता है। एप्पल ने भी यही किया। उनका मकसद था दुनिया को सोचने का नया तरीका देना, और उन्होंने कभी इस बात को भूलने नहीं दिया। हर प्रोडक्ट लॉन्च, हर एड, हर फैसले में उन्होंने खुद से पूछा, क्या ये हमारे वाई को दिखाता है? और इसी वजह से आज भी लोग एप्पल से दिल से जुड़े हैं। साइमन कहते हैं, पर्पस ड्रिवन लीडर वही होता है जो अपनी टीम को बार बार याद दिलाता है कि हम किस वजह से ये कर रहे हैं। जब कोई थक जाए, जब कोई हार मानने लगे, तो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, अपने वाई की याद से उसे फिर खड़ा कर। एक छोटी मिसाल ले, एक कंपनी थी जिसने अपने मिशन स्टेटमेंट को सिर्फ वेबसाइट पर लिखा था। एक दिन साइमन वहां गए और टीम के लोगों से पूछा, तुम लोग यहां किस लिए काम करते हो? कोई बोला पैसे के लिए, कोई बोला प्रमोशन के लिए। जब उन्होंने मिशन पढ़ने को कहा तो किसी को ठीक से याद भी नहीं था। साइमन ने कहा, यही दिक्कत है, कंपनी का मकसद दिमाग में नहीं, दिल में बैठना चाहिए, तभी वो जिंदा रहता है। तू भी अपने वाई को हर दिन जिंदा रख, अपने कमरे की दीवार पर, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर, अपने मन में। जब कभी थक जाए, जब कभी उलझ जाए, तो एक बार फिर उस वाई को पढ़, उसे महसूस कर। साइमन का आखिरी संदेश बड़ा साफ है, सिर्फ कामयाब मत बन, प्रेरक बन। क्योंकि पैसा कमाने वाले लाखों हैं, लेकिन दूसरों को अपने मकसद से जोड़ने वाले गिने चुने। वो कहते हैं, हर इंसान का एक वाई होता है, कोई भी इस दुनिया में बिना वजह नहीं आया। तू चाहे जितना भी उलझा हो, चाहे जितनी भी परेशानी हो, बस एक बार अपने वाई को ढूंढ। वो काम कर जिसमें तुझे सुकून मिले, जिस काम को करने के बाद लगे कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। साइमन कहते हैं, लोग तेरे प्रोडक्ट या तेरी सर्विस से नहीं जुड़ेंगे, तेरे वाई से जुड़ेंगे। लोग तुझे तब याद रखेंगे जब तू उनके दिल को छुएगा। तो भाई, अब वक्त है उस वाई को ढूंढने का, उसे अपनी हर सांस में बसाने का, अपनी टीम, अपने घर वालों, अपने दोस्तों को भी अपने वाई से जोड़ने का। साइमन ने कहा है, जब तू अपने वाई को जान लेता है तो फिर रास्ता चाहे जैसा भी हो, तू हारता नहीं, क्योंकि तेरा मकसद तुझे हर बार खड़ा कर देगा। तो बस अब वक्त है उठने का, सोचने का और चलने का। अगर तूने अब तक अपने वाई को नहीं ढूंढा तो आज से शुरू कर, और अगर ढूंढ लिया है तो उसे हर दिन जी। भाई, अगर तुझे ये बातें सच्ची लगीं, अगर दिल को छू गईं, तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि ऐसी ही बातें, ऐसे ही मकसद की बातें मैं तेरे लिए हर दिन लेकर आता रहूंगा, ताकि तुझे भी तेरा वाई मिले और हम सब मिलकर इस दुनिया को थोड़ा और अच्छा बना सकें। याद रख, तू खास है, तेरा वाई भी खास है।